हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई छात्र विद्यालय में नियमित रूप से विलंब से आता है तो उसके लिए सबसे उचित होगा। ऑप्शंस हैं कक्षा से बाहर कर देना, विद्यार्थियों के सामने दंड देना, प्रधानाचार्य से शिकायत करना कि वह हमेशा विलंब से आता है, या उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना। तो अगर कोई छात्र जो है वो डेली बेसिस पे स्कूल में लेट आता है तो उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी काम होगा। तो ऑप्शन डी, फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज बिहेवियर, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर? तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? बोरिंग आएगा। बोरिंग ने ये स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं दो कारक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, या ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की है स्पीयरमैन ने दी है, ठीक है, टू फैक्टर जी एंड एस उसने बताए हैं। और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो फ्राइड ने दी है, और ये थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो बेशक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है पर विकास के सिद्धांत से संबंधित ही है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, है ना, विकास ही बताया गया है इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार बालक के चिंतन की प्रथम अवस्था है इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, या नन ऑफ दीज। तो ब्रूनर के अनुसार जो स्टेजेस होती हैं, पहले इनएक्टिव मोड आता है वो 0 to 18 मंथ, 0 से 18 मंथ के लिए होता है। आइकॉनिक मोड जो है वो 18 मंथ से 6 इयर्स तक जो है इसकी एज ग्रुप रहता है, और सिंबॉलिक मोड में 6 इयर्स प्लस जो भी बच्चे होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो इनएक्टिव स्टेज है। ये जो स्टेजेस हैं वो ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है उसकी स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण विधि में प्रायोज्य तथा अध्ययनकर्ता, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। Subject and investigator is same person, only investigator, या none of these। तो जैसे कि हमें पता है इंट्रोस्पेक्शन में अपने आप की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सेल्फ के जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज सेम पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1990, 1988, 1984 या 1986। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है वो भारत में 1990 में लाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कर सकता है? ऑप्शंस हैं सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो तार्किक रूप से चिंतन की बात है तो सेंसरी मोटर स्टेज तो जो है 0 to 2 इयर्स होती है, ठीक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है ना, 2 to 7, एंड कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आती है 7 to 11 इयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है 11 या 12 इयर्स ऑनवर्ड, ठीक है। तो जो शुरू में मतलब इनिशियली जब फाउंडेशन होती है इसकी लॉजिकल थिंकिंग की, तो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में तार्किक रूप से चिंतन करना सीख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेष पहचान नहीं है? ऑप्शंस हैं अधिक दिवा स्वप्न, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, ऐसा भी होता है किशोरावस्था में। भौतिक विकास में तेजी, ऐसा भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है, एंड इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, तो ऐसा तो नहीं होता कि बल्कि माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा फ्री होना चाहते हैं। एंड डी जो ऑप्शन जो डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, ये भी होता है, विकास, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो इसमें जो नहीं होता है वो है बी ऑप्शन, दैट इज इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार निम्न में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का स्तर क्या नहीं है? अकॉर्डिंग टू ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें एनालिसिस भी है, सिंथेसिस भी है, इवैल्यूएशन भी है, पर इंस्ट्रक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, ऐसे कथन को आप किस श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है रिसर्च हाइपोथेसिस,
रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है रिसर्च रिजल्ट, नन ऑफ दीज। तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, मतलब स्टेटमेंट है, ये हाइपोथेसिस दी गई है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, कल्चरल फैक्टर्स, सेरेब्रल पाल्सी, हेरिडिटी फैक्टर्स। तो कल्चरल फैक्टर से तो नहीं हो सकती, पर सेरेब्रल पाल्सी जो है इससे हो सकती है और हेरिडिटी फैक्टर से हो सकती है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी बीमारी और हेरिडिटी फैक्टर हमें पता है कि हेरिडिटी जो होते हैं वो हम मतलब हर एक पर्सन को अफेक्ट करती है। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास संबंधित है, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, मैच्योरिटी, एज या ऑल ऑफ दीज। तो विकास जो है वो ग्रोथ से भी रिलेटेड होता है, मैच्योरिटी से भी रिलेटेड होता है और एज से भी। ठीक है ना, कि जैसे मतलब डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ भी होती है, मैच्योरिटी के साथ मतलब मैच्योरिटी होती है तब भी डेवलपमेंट होती रहती है, एज के साथ चाहे बड़े तो भी जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी के साथ रिलेटेड होता है डेवलपमेंट, मतलब कम एज है तो ज्यादा ग्रोथ होगी, बूढ़े हो गए हैं तो किस तरह की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, है ना, मैच्योर हो गए तो डेवलपमेंट कैसी होगी, छोटे बच्चे तो डेवलपमेंट कैसी होगी, मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड ही है सभी के साथ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1961, 1962, 1996, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। एनसीटीई, अब या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है, तो ये रचना है जीन पियाजे की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इकोसेंट्रिक इज वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बी ऑप्शन है बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, सी संवेदक वाहन अवस्था है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिक या इकोसेंट्रिक क्या है कि एक बच्चा जो है वो विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो परिपक्वता का संबंध जो होता है, मैच्योरिटी जो होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द बेसिक टीचिंग मॉडल वाज प्रोपोंडेड बाय, तो वो किसने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल, ये हम सभी को पता है कि वो किसने दिया था, रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। नेक्स्ट है हु डेवलप चिल्ड्रंस थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो जो चिल्ड्रन के लिए थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था, वो डेवलप किया था लेओपोल्ड बेलेक ने, ऑप्शन ए। और जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है जो बड़ों के लिए यूज होता है वो जनरली मुर्रे एंड मॉर्गन ने डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा बुद्धि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है, स्टेटमेंट है ये और ये पिटनर ने दी है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक या परिमाणात्मक। ठीक है, इवैल्यूएशन जो होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, ये हम सभी को पता है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया एज क्या विचार किया गया, एज इन्वेस्टमेंट, एज रिटर्न या एज नेशनल प्रोग्राम या एज सोशल प्रोग्राम। तो हमें पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है उसमें एज नेशनल प्रोग्राम मतलब उसे एज अ नेशनल प्रोग्राम लिया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, गृह कार्य का मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। तो ये प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, अगर अध्यापक को पता होगा कि उसकी कक्षा में कौन इंडिविजुअल मतलब कैसे कैसे इंडिविजुअल हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उसको ज्ञान होगा तो वो अच्छे से उनके अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज प्लान कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र गणित के प्रश्नों को हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई, इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं। मतलब ये तो हो गया इनसाइट लर्निंग वाला काम है ना, तो ये इस प्रकार के अधिगम को हम कहते हैं सूझ द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी। जैसे उसमें था ना इनसाइट लर्निंग में चिंपैंजी को बनानाज ऊपर लटका के दिए थे, तो चाहे वो छड़ी से ले या फिर वो बॉक्स रख के ले तो वो उसकी अपनी युक्ति थी, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है, 23 का जो है ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश का ध्यान रख रहा है, तो वो मतलब उनको बता रहा है कि उत्तेजित नहीं होना है ना, तो वो उनके इमोशनल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहा है, क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड जो है वो समझा रहा है उनको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इमोशनल डेवलपमेंट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डीवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्राप्तांक एवं अधिकतम प्राप्तांक की सार्थकता को बताता है ना। द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज लेंथ, विड्थ, रेंज या डिस्टेंस। तो ऑब्वियस है रेंज होती है, बताती है कि लोएस्ट स्कोर कितना और हाईएस्ट स्कोर कितना है ना, तो मतलब एक रेंज होती है ये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, समूह कारक सिद्धांत संबंधित है। समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको कि पीएमए मॉडल भी कहा जाता है। 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी गई थी इसमें, तो ये एल थर्स्टन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज वॉटसन को बिहेवियरिज्म का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है, समीकरण G+S1+S2+S3, इसमें G जो है वो कॉमन है, बाकी S जो है वो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, इज इक्वल टू ए जो है वो इंटेलिजेंस लिया गया है कि ए क्या है, इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर लिए गए हैं, G और S। G जो है वो एक ही है और S जो है वो बहुत सारे हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारे स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी से संबंधित है। स्पीयरमैन ने यही कहा था ना कि जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। जनरल फैक्टर जो है एक कॉमन होता है, स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, वो इंटेलिजेंस बनाते हैं एक पर्सन की। और हमेशा जो जी फैक्टर होता है वो कॉमन होता है सभी एस फैक्टर के लिए। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।